HW न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। बंगाल चुनाव का सेकंड फेज बस कुछ घंटे बचे हैं, कुछ दिन कह लीजिए, और यहाँ पर ईवीएम को लेकर सवाल फिर से शुरू हो गया। टीएमसी के नेताओं ने ईवीएम पे सवाल उठा दिया। हर इलेक्शन में ये चीज़ मामला उठता है ईवीएम को लेकर। बहुत सारी पार्टियों ने इसका विरोध भी किया है ईवीएम का। अब हम कोलकाता में हैं और कोलकाता की जनता से पूछेंगे कि ये जो बंगाल चुनाव है और ईवीएम का मामला है, उन्हें ईवीएम पे कितना भरोसा है, कितना भरोसा नहीं है। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है भैया? तनवीर अली। क्या लगता है ईवीएम पे कितना भरोसा है? ईवीएम पे 1% भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बीजेपी आज जीत रहे थे, ईवीएम के भरोसे जीत रहा है। ऐसा कैसे? ऐसा कैसे कि हर बीजेपी जगह बोलती है मेहनत करते हैं, लोग वोट देते हैं। बीजेपी का कोई विकास ही नहीं है। सिर्फ विकास करेंगे, कोई विकास करते ही नहीं है। अच्छा। एक भी विकास दिखा दिया इसका। नोटबंदी फ्लॉप, जीएसटी फ्लॉप, हर चीज़ फ्लॉप है। फिर भी वो जीत रहा, कहीं जीत रहा। पब्लिक को नहीं चाहता है, उसका गुंडामो चाहता है, गुंडागर्दी कर जीत रहा वो। तो फिर ईवीएम पे भरोसा है कि नहीं है? नहीं, कोई भरोसा नहीं ईवीएम पे। ईवीएम पे ईवीएम भरोसा बंद नहीं। होना चाहिए। जो लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या सही सवाल उठा रहे सही सवाल डाल रहे हैं। ईवीएम में भरोसा नहीं है। क्यों? ईवीएम कारछुपी हो रहा है, बीजेपी लोग कारछुपी कर रहा है। अच्छा, सेंट्रल से ही कारछुपी हो रहा है। काम मतलब उसमें काम हो रहा है। हाँ, मर रहा है टीएमसी में, जा रहा है बीजेपी में। ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा हो रहा है, दिखा रहा है सब। अच्छा, ऐसा ही हो रहा भरोसा नहीं है ईवीएम पे? नहीं, ना मोदी पे भरोसा है, ना ईवीएम पे। अरे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री है तो है, पूरा देश को खत्म कर दे। कैसे खत्म किया? वो तो बोल रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। झूठ बोल रहा है। बोल रहे सुनार बंगला वो बनाएंगे। जितना है सब झूठ बोल रहा है। बंगला आता नहीं है और सुनार बंगला कैसे बनाएगा? अभी तो आ रहे खूब बार बार नहीं, बंगाल में। उसको बंगला आता ही नहीं है जी, वो विकास कैसे करेगा? क्या बोल रहे हैं? विकास एक ही तरीके से होता है कि सबको नाम विकास कर देगा। वो कौन है विकास? वो कौन है विकास? तो अच्छा, सब तो सबका विकास नाम है। बदल के विकास हाँ, कर देगा। नाम बदलना सिर्फ। अच्छा, नाम बदल रहे। आइए, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ईवीएम पे हाँ, भरोसा तो खैर आजकल का टाइम में है नहीं किसी पे। किसी अच्छा। पे आप भरोसा नहीं कर सकते। ईवीएम पे है कि नहीं है? ईवीएम पे भी भरोसा नहीं है। क्यों? इतना इससे पहले इतना कुछ हो चुका है ईवीएम को लेकर के। हाँ, ये तो सब अवेयर है इससे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इस वजह से ईवीएम पे भरोसा नहीं कर सकते। कल परसों भी क्या हुआ है कि लोग किसको वोट दे रहे हैं, किसको जा रहा है वोट। अच्छा। तो इस वजह से हम ईवीएम पे भरोसा नहीं कर सकते। तो एज अ पब्लिक आप लोग क्या चाहते हैं? एज अ पब्लिक हम लोग हाँ। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो हो हाँ। सही हो, गलत नहीं हो। अच्छा, जो हो गलत नहीं हो, सही हो, सही हो। अच्छा हो, हाँ, जिससे यहाँ इंडिया का मतलब कि इंडिया का उन्नति हो, विकास हो। तो ईवीएम पे भरोसा नहीं है? ईवीएम पे भरोसा नहीं है। अच्छा, ईवीएम पे भरोसा नहीं है। भरोसा तो करना ही पड़ेगा। भरोसा करना पड़ेगा। क्यों? देश को जो चलाएगा उसको भरोसा करना पड़ेगा। तो ईवीएम जानते हैं क्या है? नहीं है तो फिर कैसे आपको पता तो है? आप बोला भरोसा करते हैं। चलिए। जी, कुछ भरोसा नहीं है अभी। क्यों? मोदी सरकार है जब तक कोई भरोसा नहीं है ईवीएम पे। ऐसा कैसे? ऐसे जीत रही है तो होता ही भरोसा नहीं कीजिएगा? नहीं, एक तो हो रही है, हाथों हाँ? पकड़ा गया तो क्या हुआ? कुछ नहीं क्या हुआ। मतलब कोई जीतेगा तो आप भरोसा नहीं कीजिएगा? नहीं, बताइए। नहीं, जीत तो दीदी को चाहिए। दीदी जो काम कर रही है हम लोग के लिए, एक घर दीदी है हम लोग के लिए, और हम लोग के लिए कुछ नहीं चाहिए। अच्छा। ओनली फॉर दीदी, ओनली फॉर दीदी। बस। खेला होवे खेला हो बे। हाँ। तो ईवीएम में खेला होता है कि नहीं होता है? वो पता नहीं, जो होगा देखा जाएगा। जब हमारा यहाँ इलेक्शन होगा देखा अच्छा। जाएगा क्या होगा। अच्छा, तो मतलब ईवीएम पे भरोसा नहीं होता नहीं। आपको? थप्पा चाहिए। ठप्पा चाहिए। हाँ, है ना? उस पर भरोसा है। अरे तो ठप्पा में भी तो खेला हो जाता था। जो जब होगा सब होगा। अभी फिलहाल देखा जाएगा। अभी ठप्पा चाहिए। हाँ। चलिए, ईवीएम पे भरोसा नहीं है। नहीं। आपको कितना भरोसा है ईवीएम पे? ईवीएम अगर सही जगह अगर यूज़ होता है तो ठीक है, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि इस देश की जनता है दीदी के संग रहेगा। और ये जो बीजेपी वाला लोग जो कर रहा है ये ठीक नहीं है। ये गरीब आदमी एकदम मर क्या गया। कर रहा है बीजेपी? ये हर चीज़ बढ़ जा रहा है, पेट्रोल बढ़ गया, गैस का। तो जीत तो फिर भी रही है बीजेपी। तो क्या कौन जिता रहा है? जो इमाम जानता नहीं है, जो कुछ जानता नहीं है, वो चाह रहा है सिर्फ जय सिया राम बोलो, उसको वोट दो, वो जीतेगा। बाद बाकी तो आप तो यही कह रहे हैं ना कि वोट देने से बीजेपी जीत रही है, ईवीएम में कोई खेला नहीं है? ना खेला है, लेकिन क्या किया जाएगा? वो तो सबको खरीद के रखा है। अच्छा। सबको खरीद के रखा है। वो तो पैसे के जोर पे जीत रहा है। जहाँ जहाँ जीत रहा है पैसे के जोर पे। मैं तो अभी भी बोलूंगा कि बिहार पे सबसे बड़ा पार्टी तेजस्वी यादव। हाँ, सबसे बड़ा पार्टी मोदी से भी बहुत ज्यादा लाया। अकेला फुल बहुमत लाया वो। जो फुल बहुमत कहाँ लाया? अकेला अपने दम पे लाया। आरजेडी कोई सपोर्ट नहीं था, कांग्रेस भी नहीं सका, ये भी नहीं सका। लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूँ नीतीश कुमार
वहाँ पे रह के फिर भी चलिए नीतीश- अभी बंगाल की बात कर लेते हैं। बताइए ईवीएम पे कितना भरोसा है? ईवीएम में भरोसा हाँ। देखिए इतना बड़ा भारतवर्ष है हाँ। उसके ऊपर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। हाँ ईवीएम का माने डेमोक्रेसी इसके ऊपर चलता है। अभी कौन भीतर से क्या करता है वो लोग हम लोग को मालूम नहीं। भरोसा करते हैं ईवीएम पे? रखना ही पड़ेगा। रखना ही पड़ेगा। क्या कहते हैं चाचा? हम पूरा भरोसा करते हैं, ईवीएम पे भरोसा है? पूरा भरोसा है। ये जो लोग बोलते हैं टीएमसी के नेता बोल रहे हैं कि ईवीएम पे ये हो रहा है वो देखिए, अगर वो लोग जीतेंगे तो ठीक हो गया ईवीएम, अच्छा। और हारेंगे तो बोलेंगे हाँ। ये तो पुराना खेल है। मतलब लोग हारते तो ईवीएम पे ठिकरा फोड़ देते हाँ, हैं। और क्या है? ईवीएम में वोट बिहार में हुआ, हाँ इसका आगे कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ, झारखंड में हुआ। ये तो उधर तो तरीका है आदमी लोग को मैंने उलझाने के लिए, और कुछ नहीं। बीजेपी हम का तो हार बचपन से सरकार में है देखते हैं। बिहार में, क्या बात बोल रहे हैं? बीजेपी तो हरा है, बिहार में सरकार में है सर। बिहार में है, लेकिन झारखंड में तो हरा। हाँ। हाँ, तो आपको भरोसा वहाँ से उड़ जाता है। अच्छा ये क्या क्या तरीका है? मैंने थोड़ा सा अपना बुद्धि भी लगाना चाहिए इसमें, है ना? हाँ। लोग ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं, ना वो लोग हम लोग को माने भड़काते रहते हैं, हम लोग भड़क जाते हैं। है ना? हाँ तो ईवीएम पे भरोसा है? हाँ फुल भरोसा है? हाँ, फुल फुल। हाँ मतलब हारते हैं तो ठिकरा फोड़ देते हैं, हाँ यही कहना हाँ, चाहते हैं। और जीतने से बस ठीक है सब। सब ठीक है। हाँ। ये बताएं आपके हिसाब से इस बार कौन है जो खेला कर जाएगा? कर रहे हैं बता किशन को होने का संभावना, हाँ संभावना है। संभावना है। लेफ्ट भी है। लेफ्ट भी थोड़ा सा ग्राम का तरफ हाँ। इसका चलिए। माइलेज मिलेगा। शंकु होगा, माइलेज मिलेगा, क्या वो देखने वाली बात है। मगर अभी हम ईवीएम पे के बारे में लोगों से पूछ रहे हैं। ईवीएम के बारे में टीएमसी के नेता सवाल उठा रहे हैं, तो हमने सोचा जनता से बात कर लेते हैं। ईवीएम पे कितना भरोसा? ईवीएम पे तो भरोसा नहीं है सर, भरोसा नहीं है? कहाँ है? एकदम भरोसा नहीं है। कारण इसलिए करके ईवीएम में बहुत सा घोटालाबाजी हो रहा है। कहीं बोल पता चलता है कि टीएमसी क्यों वोट दे रहा है तो इसका लिखा रहा है, आपने बीजेपी का सामने लिखा से रहा देखा है। है कभी कि वोट नहीं, इसको लोग दिया? तो बोल उसका रहे हैं, लिखा सब है। सुनने में आ रहा है, सामने तो आपने नहीं देखा नहीं? नहीं कभी? नहीं, सामने मतलब सुनी सुनाई बात है। सुनी सुनाई बोल रहे हैं फिर इसलिए आप भी ईवीएम पे भरोसा नहीं जी। करते? नहीं, भरोसा तो नहीं है। भरोसा नहीं। बिहार में हम लोग को इसी तरीका से हुआ। क्या हुआ बिहार में? बिहार में तो हुआ तो सबको मालूम है, आप लोग को भी, क्या मालूम है? कि कितना घोटालाबाजी करके क्या हुआ, घोटाला कैसा हुआ? जो नहीं होने का 13 दिन में, मतलब कितना 5 बजे सुबह तक का ये हुआ, लास्ट में रिजल्ट दे दिया कि नहीं, हार गया। अच्छा, तो आप लोग अभी भी मानते हैं कि बिहार में तेजस्वी जीत रहे थे? जी, तेजस्वी तो जीत रहे थे, उसको तो हराया गया घोटाला करके। अच्छा, क्या लगता है भैया ईवीएम पे कितना भरोसा है? अभी हम लोग इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते हैं। ईवीएम हम ठीक है, जो भी हो, ईवीएम हो या सीपीएम हो, जो भी हो। ईवीएम वोटिंग मशीन होती है अच्छा, जिसपे आप वोट दबाते हैं। हाँ, उससे भरोसा? हाँ, उस पे कितना भरोसा है? वोट देने जाते हैं ना, उस पर कोई भरोसा नहीं है। उस पे कोई भरोसा नहीं है। नहीं, उसका कोई भरोसा नहीं है। कब क्या होगा गारंटी उसका नहीं है। अच्छा, कोई भरोसा कर रहा है कि फला पार्टी टीएमसी नहीं कर रहा है, कोई बोल रहा नहीं कर रहा है, बीजेपी नहीं कर रहा है, कोई सीपी नहीं कर रहा है। पता चला कि टीएमसी के वोट मार रहा है, जा रहा है बीजेपी में, जा रहा है। अच्छा, इसमें भरोसा नहीं है। तो ऐसा लगता है। ऐसा। चलिए, यहाँ पर हम निकले जानने और सोचा कि बातें किया जाए, क्योंकि टीएमसी के नेताओं ने सवाल उठाया ईवीएम को लेकर। तो यहाँ पर ये है चांदनी चौक का इलाका, कोलकाता का चांदनी चौक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को लेकर बहुत ही मशहूर है। तो यहाँ पर हमने सोचा कि यहाँ पे आज जनता से बात करते हैं। तो यहाँ पर पहुँचे, ये चांदनी चौक है कोलकाता का, ये बड़ा फेमस है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को लेकर। हमने सवाल किया कि ईवीएम पे कितना भरोसा है लोगों को। लोग ने अपनी बात रखी, अपनी राय रखी। ज़्यादातर लोग ये कह रहे थे ईवीएम पे कम भरोसा है, ये लोगों का कहना था। अब हम दूसरी जगह जाएंगे, एक सेकंड फेज़ का इलेक्शन भी है, वो भी हम आपको अपने चैनल पे कवरेज दिखाएंगे। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब वाला भी बटन दबा दीजिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें।
ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।